जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 में। 26 अप्रैल का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। आज का इंस्पिरेशनल कोट है, हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। एक नया सवेरा आएगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन तो जरूर लाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सेशन पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड एंड अदर सोर्सेस से सिलेक्टेड न्यूज कलेक्ट करके कंपाइल की जाती है जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस सेशन में एमसीक्यू डिस्कस होते हैं जो भी रिसेंटली न्यूज पर बेस्ड होते हैं, एंड देन इसके बाद में करंट न्यूज का डिस्कशन होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, Pegasystems has appointed whom as the senior director and head of pupil organization in India। Pegasystem ने भारत में वरिष्ठ निदेशक और लोक संगठन के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शंस आर स्मृति मथुरास, गिरीश पंडित, रहेजा मिश्रा एंड डेविड मैनुअल। The right option है डियर ऑप्शन ए, स्मृति मथुरास। ऑप्शन ए राइट होगा, स्मृति मथुरास। Pegasystem, a US-based software company with a huge presence in India, has appointed Smriti Mathura Senior Director and Head of Pupil Organization in India। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, नीति आयोग हैज लॉन्च्ड अ नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। व्हाट इज द नेम गिवन टू दिस रिपोजिटरी? नीति आयोग ने स्वास्थ्य और पोषण पर एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार शुरू किया है। इस भंडार को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शंस आर आयुषी ज्ञान, पोषण ज्ञान, फिटनेस ज्ञान, आरोग्य ज्ञान। तो राइट ऑप्शन है डियर, पोषण ज्ञान। नीति आयोग has launched a national digital repository on health and nutrition called पोषण ज्ञान on 13th April 2021। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, द वर्ल्ड चगास डिसीज डे इज मार्क्ड एनुअली ऑन विच डेट? विश्व चगास रोग दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को चिन्हित किया जाता है? ऑप्शंस आर 14th अप्रैल, 13th अप्रैल, 12th अप्रैल एंड 11th अप्रैल। राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन ए, 14th अप्रैल। The World Chagas Disease Day is observed on 14th April to raise public awareness and visibility among people about Chagas disease, also called American trypanosomiasis, and the resources needed for prevention, control or elimination of the disease। Next MCQ आ रहा है, National Titanic रिमेम्बरेंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? राष्ट्रीय टाइटैनिक स्मरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शंस आर 13th अप्रैल, 12th अप्रैल, 11th अप्रैल एंड 15th अप्रैल। राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन डी, 15th अप्रैल। हर साल 15 अप्रैल को राष्ट्रीय टाइटैनिक स्मरण दिवस के रूप में समर्पित जीवन की याद आती है, जब टाइटैनिक अप्रैल 1912 में उत्तरी अटलांटिक महासागर के बर्फीले पानी में डूब गया था। हम उस दिन मारे गए 1500 से अधिक लोगों को याद करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, ई सेंटा इज एन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ विच ग्रुप? ई सेंटा किस समूह के लाभ के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया एक इलेक्ट्रॉनिक बाजार है? ऑप्शंस आर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, रिटेलर्स, इंश्योरेंस फर्म्स एंड एक्वा फार्मर्स। तो राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन डी, एक्वा फार्मर्स। The Union Minister for Commerce and Industry, Piyush Goyal, inaugurated eSenta, an electronic marketplace to provide a platform for connecting aqua farmers and buyers. eSenta stands for Electronic Solution for Augmenting NASESA farmers trade in aquaculture। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स गेट्स इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग एलएनजी स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट? निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत की पहली फ्लोटिंग एलएनजी स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट मिलती है? ऑप्शंस आर गोवा, केरला, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट हैज अराइव्ड एट एच एनर्जीज जयगर टर्मिनल इन द रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र ऑफ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज इशूड इंडियाज फर्स्ट ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड?
किस नगर निगम ने भारत का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ऑप्शंस आर दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, गाजियाबाद, चंडीगढ़, बेंगलुरु। राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन बी, गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। द गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज इशूड इंडियाज फर्स्ट ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड. The green bond was listed on the BSE bond platform on 8th April 2021. It opened for a subscription on 31st March 2021. नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच सिटी विल होस्ट द 22nd लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड? कौन सा शहर 22वें लॉरेस विश्व खेल पुरस्कार की मेजबानी करेगा? ऑप्शंस आर रोम, पेरिस, न्यूयॉर्क, सेविले। तो राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन डी आपका सेविले। द स्पेनिश सिटी ऑफ सेविले विल होस्ट द 22nd लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड इन अ वर्चुअल सेरेमनी ओइंग टू द रैंकिंग कोविड-19 पैंडेमिक। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, लीजली हैज बीन नेम्ड एज द आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मार्च 2021. सी प्लेयर्स फॉर विच कंट्री? मार्च 2021 के लिए लीजेली को आईसीसी महिला खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया है। वह किस देश के लिए खेलती हैं? ऑप्शंस आर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन डी, साउथ अफ्रीका। आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मार्च लीजेली इज साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, लास्ट गोल्डन सिटी ऑफ लक्सर डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट्स इन विच कंट्री? गोल्डन सिटी ऑफ लक्सर की खोज किस देश के पुरातत्वविदों ने की थी? ऑप्शंस आर यूएई, पाकिस्तान, इंडिया, इजिप्ट। राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन डी, इजिप्ट। मिस्र के पुरातत्वविदों द्वारा खोजा गया लास्ट गोल्डन सिटी ऑफ लक्सर 3400 साल पुराने शाही शहर का निर्माण अमनहोटेप द्वारा किया गया था, जिसे उनके विधर्मी बेटे अचनातेन द्वारा त्याग दिया गया था, और इसमें आश्चर्यजनक रूप से संरक्षित अवशेष शामिल हैं। तो ये थे आज के एमसीक्यूज। अब हम बढ़ते हैं आज की न्यूज की तरफ। देखते हैं आज हमारे लिए कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। फर्स्ट न्यूज आ रही है डियर, वर्ल्ड मलेरिया डे से 25 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। एवरी ईयर द वर्ल्ड मलेरिया डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 अप्रैल बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड सेवरल अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। दिस ईयर द वर्ल्ड मलेरिया डे इज टू बी सेलिब्रेटेड अंडर द फॉलोइंग थीम है रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट हर साल विश्व स्वास्थ्य संगठन और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व मलेरिया दिवस निम्नलिखित विषय के तहत मनाया गया है। थीम है इस बार की शून्य मलेरिया लक्ष्य तक पहुंचना। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज डे 2021। इंग्लिश लैंग्वेज डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली 23rd April. English Language Day is observed annually on 23rd April. The aim is to celebrate multilingualism and cultural diversity by exploring the language. English Language Day marks the birthday and date of death of famed writer William Shakespeare. This day makes up one of 6 UN Language Days in the year 2010. An initiative by the Department of Public Information established language days for each of the organization's 6 official languages from across the world. अंग्रेजी भाषा दिवस 2021। अंग्रेजी भाषा दिवस 23 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अंग्रेजी भाषा दिवस 23 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसका उद्देश्य भाषा की खोज करके बहुभाषावाद और सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाना है। अंग्रेजी भाषा दिवस प्रसिद्ध लेखक विलियम शेक्सपियर के जन्मदिन और मृत्यु की तारीख को चिन्हित करता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र की 6 भाषाओं में से एक है। वर्ष 2010 में जन सूचना विभाग की एक पहल ने संगठन की प्रत्येक 6 आधिकारिक भाषाओं के लिए दुनिया भर से भाषा दिवस स्थापित किया। तो विलियम शेक्सपियर जी का जन्मदिन और मृत्यु की तारीख को चिन्हित किया गया है अंग्रेजी भाषा दिवस मनाने के लिए। तो इंग्लिश लैंग्वेज डे 23rd अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं। इंडिया टुडे से ये न्यूज ली गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है नेशनल पंचायती राज डे से। नेशनल पंचायती राज डे हमने सेलिब्रेट किया 24th अप्रैल को। इन 1992 a legislation passed by the parliament gave the institutional backing to the system. With the Panchayati Raj Act 73rd Amendment coming into force on 24th April 1993, states were allowed
to take steps to organize village panchayats and give them necessary powers to function as units of self-government. The first National Panchayati Raj Day was celebrated in 2010. राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2021 1992 में संसद द्वारा पारित एक कानून ने व्यवस्था को संस्थागत समर्थन दिया। 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज अधिनियम 73वां संशोधन लागू होने के बाद राज्यों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक अधिकार देने की अनुमति दी गई। पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2010 में मनाया गया था। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, पीएम मोदी अनाउंसेस इंडिया यूएस पार्टनरशिप ऑन क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनाउंस्ड यूएस इंडिया पार्टनरशिप ऑन क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज. Addressing Leaders Climate Summit, Mr. Modi announced launch of India-US Climate and Clean Energy Agenda 2030 partnership, which can be a template of green collaborations to help developing countries access to affordable green finance and clean technologies. Prime Minister said India's ambitious renewable energy target 450 gigawatt by 2030 shows our commitment. Mr. Modi said, despite our development challenges, we have taken many bold steps on clean energy, energy efficiency, afforestation, and biodiversity. PM Modi announces India-US partnership on clean energy and climate change. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर अमेरिका भारत साझेदारी की घोषणा की है। नेताओं के जलवायु शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने भारत अमेरिका जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 की साझेदारी की शुरुआत की घोषणा की, जो विकासशील देशों को सस्ती हरित स्वच्छ प्रौद्योगिकियों तक पहुंच बनाने में मदद करने के लिए हरित सहयोग का एक खाका हो सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा 2030 तक भारत के 450 गीगावाट के महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मोदी ने कहा, हमारी विकास चुनौतियों के बावजूद हमने स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, वनीकरण और जैव विविधता पर कई साहसिक कदम उठाए हैं। नेक्स्ट न्यूज आ रही है एसबीआई से। एसबीआई लॉन्चेस वीडियो केवाईसी बेस्ड सेविंग अकाउंट ओपनिंग फॉर कस्टमर्स. In order to help customers open their respective accounts, the State Bank of India on 23rd April launched a video KYC based account opening feature on its mobile banking app YONO. एसबीआई ने ग्राहकों के लिए वीडियो केवाईसी आधारित बचत खाता खोलने का शुभारंभ किया। ग्राहकों की मदद के लिए अपने संबंधित खाते खोलने के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने 23 अप्रैल को अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप योनो को एक वीडियो केवाईसी आधारित खाता खोलने की सुविधा शुरू की। नेक्स्ट न्यूज आ रही है विप्रो से। विप्रो एम्स टू रीच नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय 2040. IT major Wipro said it aims to achieve net zero greenhouse gas emission by 2040 in line with the objective of the Paris Agreement. The cap temperature rise 1.5 degrees Celsius. Wipro, while unveiling its place on Earth Day, also set an intermediate target of a 55% reduction in GHG emission, greenhouse gas. 55% reduction in greenhouse gas emission by 2030 in absolute emission level compared to its base year of 2016-17. Statement said. विप्रो का लक्ष्य 2040 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तक पहुंचना है। आईटी प्रमुख विप्रो ने कहा कि इसका उद्देश्य पेरिस समझौते के उद्देश्य से 2040 तक नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को प्राप्त करना है, जो कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान वृद्धि को दर्शाता है। एक बयान में कहा गया कि विप्रो ने पृथ्वी दिवस पर अपनी प्रतिज्ञा का अनावरण करते हुए 2016-17 के अपने आधार वर्ष की तुलना में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 2030 तक पूर्ण उत्सर्जन स्तर में 55% की कमी का एक मध्यवर्ती लक्ष्य भी निर्धारित किया है। बिजनेस स्टैंडर्ड से ये न्यूज ली गई थी। नेक्स्ट न्यूज आ रही है हियर, द आरबीआई हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ अतनु चक्रवर्ती एज पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ एचडीएफसी बैंक फॉर 3 years. आरबीआई ने अतनु चक्रवर्ती को एचडीएफसी बैंक में अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में 3 साल के लिए नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। बिजनेस स्टैंडर्ड से न्यूज ली गई थी।
नेक्स्ट न्यूज आ रही है, फर्स्ट ऑक्सीजन एक्सप्रेस स्टार्ट्स जर्नी फॉर महाराष्ट्र फ्रॉम विशाखापट्टनम. द फर्स्ट ऑक्सीजन एक्सप्रेस कैरिंग लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन departed for Maharashtra from Visakhapatnam on late Thursday night. Railway Minister Piyush Goyal took to Twitter to inform about the roll-on, roll-off train with 7 tankers leaving for Maharashtra. विशाखापट्टनम से महाराष्ट्र के लिए पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस की यात्रा शुरू. गुरुवार देर रात विशाखापट्टनम से महाराष्ट्र के लिए तरल चिकित्सा ऑक्सीजन ले जाने वाली पहली फर्स्ट ऑक्सीजन एक्सप्रेस निकली. रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्विटर पर रो ऑन रो ऑफ ट्रेन के बारे में जानकारी देने के लिए 7 टैंकरों के साथ महाराष्ट्र के लिए रवाना हुए. नेक्स्ट न्यूज आ रही है, आईबा यूथ मेंस एंड वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप से विद सचिन्स गोल्ड 20 मेंबर कॉन्टिजेंट finished the 2021 edition with a historic 8 gold, 3 bronze medals to emerge as one of the top boxing countries in the ongoing event. The previous best outgoing for India had come in the 2018 edition where they won 10 medals. आईबा युवा पुरुष महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप सचिन के स्वर्ण के साथ 20 सदस्यीय दल ने 2021 संस्करण का समापन किया, जिसमें एक ऐतिहासिक 8 स्वर्ण 3 कांस्य पदक के साथ चल रहे शीर्ष मुक्केबाजी देशों में से एक के रूप में उभरा. भारत के लिए पिछला सर्वश्रेष्ठ 2018 संस्करण था जिसमें उन्होंने 10 पदक जीते थे. टाइम्स नाउ से ये न्यूज ली गई थी. नेक्स्ट न्यूज आ रही है, फॉर्मर यूजीसी चेयरमैन अरुण नेगेविकर पास अवे. Professor Arun Negevekar, former chairman of the University Grants Commission (UGC) University Grants Commission, passed away on Friday at his Pune residence. A noted physicist and educationist, he was the chairman of UGC from 2025 and the vice chancellor of the Savitribai Phule Pune University from 1998 to 2000. He played a key role in establishing the National Assessment and Accreditation Council as its founder director. यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष अरुण निगवेकर का निधन. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर अरुण निगवेकर का शुक्रवार को उनके पुणे स्थित आवास पर निधन हो गया. एक प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी और शिक्षाविद, वे 2000 से 2005 तक यूजीसी के अध्यक्ष, 1998 से 2009 तक सावित्रीबाई फूले पुणे विश्वविद्यालय के कुलपति थे. उन्होंने इसके संस्थापक निदेशक के रूप में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAAC की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. सेव वाटर, सेव ट्रीज, सेव लाइफ, सेव अर्थ एंड सेव नेचर. अगर नेचर सेव रहेगा तो आप और हम भी सेव रहेंगे. इसी के साथ ही अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो लाइक करें. अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें. नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें. आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं. देन पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा. देन टेलीग्राम्स पर सारी पीडीएफ अवेलेबल है, आप वहां से पीडीएफ ले सकते हैं. थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे.